जय हिंद, नमस्कार, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 क्लास कर ली थी सीडीपी के बारे में, यूपी टेट का आप देख सकते हैं, ये यूपी टेट का 2013 से 2020 तक पूछा गया प्रश्न है और इसके अलावा इसके सेकंड पार्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू में जो अपने तरफ से दिया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है ये 2020 का क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। हमने बताया था जो विकास होता है वो आपका जीवन पर्यंत चलता है और जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझेंगे क्योंकि इस बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया दी हुई है। इस बी अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है। मानव विकास का प्रारंभ देखो गर्भ अवस्था से प्रारंभ होता है। मानव जीवन के विकास का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ये भी पता है। हमने कल चर्चा किया था। विकासात्मक मनोविज्ञान मानव के पूरे जीवन भर होने वाले वर्धन, विकास एवं बदलावों का अध्ययन करता है, ठीक है? तो कुल मिलाकर हमको ये बताना है कि गर्भ अवस्था से लेकर जब तक इंसान मर नहीं जाता, विकास चलता रहता है। लेकिन जो वृद्धि होती है, एक समय पर रुक जाती है। वृद्धि हमारे शरीर के अंगों में होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ठीक है? लेकिन जो विकास होता है, हमारे अंदर चलता रहता है। जैसे ज्ञान मिलना किसी चीज़ को, वो हमारे अंदर विकास है। हमको नए-नए ज्ञान अर्जित करना, ये हमारा विकास है, ठीक है ना? अब जैसे कि आप देख सकते हो इसको, चाहे तो स्क्रीनशॉट खींच लो। विकास की अवस्था क्या होता है? गर्भ अवस्था में गर्भधान से लेकर जन्म तक, शैशवावस्था में जन्म से 3 वर्ष की आयु, बाल अवस्था में 4 से 12 वर्ष, किशोर अवस्था में 13 से 17। सबसे कठिन काल इसी को बोलते हैं। किशोर अवस्था को सबसे कठिन काल होता है। वयस्क अवस्था 18 से लेकर मृत्यु तक होता है। हालाँकि अलग-अलग विचारकों ने इसको अलग-अलग कहा है, लेकिन ये हमने कॉमन दिखाया। पूछा है कि शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? तो वो क्या है? बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो अवरोध का मतलब होता है बालक के अंदर प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। बालक एक ही कक्षा में बार-बार पढ़ रहा है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। हमने बताया ना कि वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, वृद्धि कहाँ होगी? शरीर में होगी। तो वृद्धि कहाँ होती है? आपका शरीर में होती है। लेकिन अगर विकास की बात करता तो समाज और भावात्मक और नैतिक तीनों आ जाता विकास में। लेकिन अगर वृद्धि की बात किया तो ये शारीरिक के बारे में बात कर रहा है। हम इतना लंबा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सीधा से इसमें ये बताया गया है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, जो वृद्धि होती है वो एक समय सीमा पर जाकर रुक जाती है। जैसे शरीर में वृद्धि होती है, हाथ-पाँव में, हमारी लंबाई में, ये सब क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन-सी संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखो संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या होता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। किसने दिया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी में। अभी आगे हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे दे दिया है ब्लूम टैक्सोनॉमी का। संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या-क्या आता है आपका? देखो, ज्ञान आता है, बोध आता है, ठीक है ना? अनुप्रयोग आता है, फिर विश्लेषण और संश्लेषण और मूल्यांकन, ये भी आते हैं। सुन लो फिर से, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये आते हैं, लेकिन अनुमूल्यन नहीं आता। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल अवस्था को अनोखा काल कहा है क्योंकि बालक बाहर निकलता है, अपने साथी संगत से मिलता है, ठीक है ना? तो ये होता है आपका अनोखा काल। किसने कहा है देख लेना ये भी, ये पूछता है। कोल और ब्रूस ने पूछेगा कि बाल अवस्था को अनोखा काल किसने कहा है? तो कोल और ब्रूस ने कहा है। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्यम संचार से। अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो प्रारंभ कहाँ से करोगे आप? शब्दों से, अक्षर के संचार से प्रारंभ करोगे। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं इसमें। निम्नलिखित में से कौन-सा संवेग का तत्व नहीं है? देखो, हमारे अंदर संवेग जो इमोशन, जज़्बात, ये सब आते हैं तो कहाँ से आते हैं? किसी के व्यवहार से आते हैं, किसी के दैहिक से आते हैं, संज्ञानात्मक मतलब माइंड से, लेकिन संवेदी से नहीं आते हैं। थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। व्यवहारात्मक, दैहिक व संज्ञानात्मक तीनों संवेग के तत्व हैं, जबकि संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेद उत्पन्न होने पर 2 स्तर पर परिवर्तन होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, थोड़ा-सा अच्छा है ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो ज्ञान, बोध हमने बताया था आपको कि क्या नाम है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने दिया था। संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। हालाँकि यहाँ पे दे दिया है, पढ़ लेते हैं।
जिसने कल क्लास की होगी उनको भी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अवबोध बोलो या बोध बोलो, बात एक ही है। इसमें बच्चा पहले ज्ञान अर्जित करता है, फिर बोध करता है, फिर उसका अनुप्रयोग करता है, फिर उसमें क्या करता है, अंतर स्पष्ट करता है विश्लेषण में, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन में, लास्ट में मूल्यांकन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी वाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो देखो, भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगर कोई बच्चा बाल्यावस्था में है, छोटा है, तो क्या वो भविष्य के बारे में सोच पाएगा कि भविष्य में हमारा फ्यूचर क्या होगा? तो भैया इसमें ये वाला नहीं होगा। सीधी सा क्वेश्चन है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध हैं? देखो, संबद्ध हैं। नाम चोम्स्की ने दिया था, ये आपके भाषा से संबंधित है। इन्होंने एलईडी मतलब हमारे जो मस्तिष्क है ना, उसमें एलईडी पाई जाती है, भाषा भाषा वाली मेमोरी पाई जाती है, इन्होंने कहा था। पावलोव ने कुत्ते पर किया था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? देखो, गिरोह में क्या होता है आपका, 8 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं, समाजीकरण। जब बच्चा 8 से 10 वर्ष का होता है, बाहर निकलता है, अपने आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ मिलकर क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, गिरोह बनाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। न्यूनतम, कम से कम पहले नंबर पे ज्ञान आता है, फिर बोध आता है, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण। पहले ज्ञान अर्जित करोगे, तब बोध करोगे, तब अनुप्रयोग करोगे, तब फिर विश्लेषण करोगे। ये देखो आ गया ना कि ब्लूम टेक्सोनॉमी ने दिया था संज्ञानात्मक विकास। बार बार हम लोग पढ़ रहे थे ब्लूम ब्लूम, देखो ब्लूम आ भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम, अनुभव और परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका था? तो गेट्स ने कहा था। गेट्स ने कहा था कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। हालांकि अधिगम वाला चैप्टर भी यहाँ डाल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? देखो, द्रुतगामी विकास का नियम, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शरीर विकास एक सतत विकास है, तुम्हें पता है, लगातार चलता है, जो कभी मंद तो कभी द्रुत। मतलब हमारा जो विकास है ना, कभी तेज गति से होता है, कभी स्लो हो जाता है, फिर तेज गति से फिर स्लो हो जाता है, ठीक है, ये बताया है। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो सामाजिक परिवेश तत्व, मतलब समाज में जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, बच्चे हैं, और बाहर निकलते हैं और लोग भी मिलते हैं, स्कूल जाते हैं तो टीचर से मिलते हैं और बच्चों से मिलते हैं, तो यही बोला सामाजिक परिवेश है। 16 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। हमने ये पढ़ चुका था, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों हमने पढ़ा है परसों वाली क्लास में। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, कथन किसने कहा था? यह कहा था गैसले ने, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में आती है? मध्य किशोर अवस्था। जब बालक किशोर अवस्था में हो जाता है तो घर वालों की बात अच्छी नहीं लगती, सोचता है जो हम कर रहे हैं वही सही है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि की अधिकतम विकास होता है? तो विकास की कौन सी अवस्था में बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि बच्चा बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिशु की अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो शिशु का ज्यादातर व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर। मतलब बच्चे के मन में जो आएगा, संवेग, रोना, हंसना, गाना, मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। फिलहाल के हम आज हम इतना ही वीडियो क्लास रखेंगे, क्योंकि अभी केवीएस एनवीएस का रिजल्ट आया हुआ है, उन पे भी हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना है कट ऑफ के बारे में, और उनकी भी तैयारी करना है। जैसा कि आप देख रहे हो अभी के एएमआरएस एग्जाम की मेंस के लिए थोड़ा सा ये तैयारी कर रहे हैं हम, दिखाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।